नमस्ते। तो मार्च का महीना आ ही गया है और आप जानते हैं इसके साथ क्या आता है? फाइनेंशियल ईयर के एंड वाला वो जाना पहचाना स्ट्रेस, डेडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स, टैक्स की टेंशन। अरे हम सब इस दौर से गुजरते हैं, है ना? अब देखिए, GEPL कैपिटल में हम हर साल ये चीज़ देखते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ना बिल्कुल आखिरी दिनों में भागदौड़ करते हैं और बस जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते हैं। इसीलिए देखिए, टाइम पर सही प्लानिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि जो मेहनत की कमाई है उसे बचाया जा सके। तो सवाल यही उठता है कि इस डेडलाइन के लिए तैयारी कैसी है? पूरी है? देखिए, अगर नहीं भी है तो चिंता की कोई बात नहीं। GPL कैपिटल के इस विश्लेषण में ना हम एक बिल्कुल सीधी सादी 5 पॉइंट की चेकलिस्ट दिखने वाले हैं। ये आपको पेनल्टी और एक्स्ट्रा टैक्स दोनों से बचाने में मदद करेगी। तो चलिए बिना देर किए फटाफट शुरू करते हैं। ओके, तो हमारी चेकलिस्ट में सबसे पहला और मैं कहूँगी सबसे ज़रूरी काम वो ये है कि इस साल के लिए अपने जितने भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें फाइनल कर लिया जाए। हाँ, तो जो लोग अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, ये उनके लिए खास तौर पर ज़रूरी है। देखिए, सेक्शन 80C के तहत जो पूरी 1.5 लाख रुपए की लिमिट मिलती है ना, उसका पूरा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब इसे पूरा करने के लिए ऑप्शंस भी कई हैं, जैसे ELSS फंड्स हो गए, PPF है, NPS है। ये सब काफ़ी लोकप्रिय विकल्प हैं। और हाँ, एक चीज़ और, सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है उसे तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चेकलिस्ट का पहला पॉइंट टिक। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और ये एक ऐसी चीज़ है जो लगती तो बहुत छोटी है लेकिन एक बहुत बड़ी गलती से बचा सकती है। और वो क्या है? अपने ज़रूरी सेविंग्स अकाउंट्स को एक्टिव रखना। जैसे कि आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF अकाउंट, उसे एक्टिव रखने के लिए साल में कम से कम सिर्फ 500 रुपीज़ जमा करने होते हैं। और अगर NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करें तो वहाँ ये रकम 1000 है। बहुत ज़्यादा नहीं है ना? देखिए, इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि अगर ये मिनिमम अमाउंट जमा नहीं हुआ ना तो अकाउंट हो जाएगा इनएक्टिव और फिर उसे दोबारा चालू करवाने के लिए पेनाल्टी भी भरनी पड़ती है। मतलब एक छोटी सी चूक एक बड़ी परेशानी बन सकती है। चलिए अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे काम की, और वो है एडवांस टैक्स का पेमेंट। अब ये खास तौर पे उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनकी इनकम सिर्फ सैलरी से नहीं बल्कि दूसरे सोर्सेज से भी आती है, जैसे कोई बिजनेस हो या फिर इन्वेस्टमेंट्स। इसका रूल देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर पूरे साल में टोटल टैक्स लायबिलिटी मतलब कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज़्यादा बन रही है तो फिर एडवांस टैक्स जमा करना मैंडेटरी हो जाता है, यानी अनिवार्य। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, इस तारीख को तो अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। एडवांस टैक्स की जो आखिरी किस्त है उसे भरने की डेडलाइन है 15 मार्च, और अगर ये चूक गए तो सीधा हर महीने 1% की पेनल्टी लगती है। ओके, अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, और ये जो है ना, ये एक बहुत ही स्मार्ट टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी है। इसको कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। ये एक ऐसा मौका है जिसका फ़ायदा साल ख़त्म होने से पहले ही उठा लेना चाहिए। जैसा कि हम में से कई लोग जानते होंगे, इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसमें से 1 लाख रुपए तक का गेन हर फाइनेंशियल ईयर में पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। और इसका प्रोसेस भी काफ़ी आसान है। स्टेप 1, अपने शेयर्स या फंड्स बेचकर गेन्स को रियलाइज कर लीजिए। स्टेप 2, उसमें से 1 लाख रुपए तक का जो टैक्स फ्री प्रॉफिट है उसे बुक कर लीजिए। और स्टेप 3, उन्हीं एसेट्स को दोबारा खरीद लीजिए ताकि आप मार्केट में इन्वेस्टेड भी रहें। और सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली ये है कि ये जो 1 लाख की लिमिट है ये हर साल मिलती है, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। और अब आ गए हैं हम अपने चेकलिस्ट के 5वें और आखिरी काम पर। ये खास तौर पर सैलरीड क्लास के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये है अपने एम्प्लॉयर को इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करना। अब इसमें क्या क्या आता है? आपकी रेंट की रसीदें हो गई, ELSS के स्टेटमेंट्स, LIC प्रीमियम की रिसीट्स, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रूफ्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें शामिल होते हैं जिन्हें अपने HR या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जमा करना होता है। और सोचिए, अगर ये प्रूफ्स टाइम पर जमा नहीं हुए तो क्या होगा? इसका सीधा असर पड़ता है मार्च की सैलरी पर। आपका एम्प्लॉयर फिर पूरी टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से एक बड़ा सा TDS काट लेगा, और इससे क्या होगा? महीने का पूरा कैश फ्लो बिगड़ सकता है। तो ये लीजिए, इसी के साथ हमारी 5 पॉइंट फाइनेंशियल चेकलिस्ट हो गई है पूरी। एक बार फटाफट से देख लें। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स फाइनल करना, सेविंग्स अकाउंट्स एक्टिव रखना, एडवांस टैक्स चुकाना,
टैक्स फ्री प्रॉफिट बुक करना और आखिर में इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स जमा करना। देखिए, GEPL कैपिटल में हमारा हमेशा से यही मानना रहा है, प्लान स्मार्ट सेव टैक्स, क्योंकि सही समय पर की गई प्लानिंग हमेशा हमेशा फायदा देती है। तो अब जब तैयारी पूरी है तो एक सवाल और भी उठता है कि इस टैक्स सेविंग का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। आखिर मेहनत की कमाई का हर एक रुपया बहुत मायने रखता है। इस जरूरी जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही और भी जरूरी अपडेट्स के लिए GEPL कैपिटल के साथ जुड़े रहिए।